बहुत गहराई से वीनस को समझेंगे। जब आप वीनस को समझोगे बहुत सारी चीज़ें आपके क्लेरिफाई होते जाएगी। ठीक है। तो जब भी हम वीनस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक लवर, जो मूवीज में दिखते हैं, है ना, कि एक लड़का है, वो किसी के पीछे प्यार में पागल है, लग्जरी चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसी तरीके से वीनस को हमारे दिमाग में डाला गया हमेशा। क्या वीनस एक्चुअल में ऐसा है? क्या वीनस एक्चुअल में ऐसा है? आज हम समझेंगे। वीनस का जो नाम है, हिंदी में हम शुक्र कहते हैं। हिंदी में हम शुक्र कहते हैं। और वीनस के पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी ताकत है जो किसी और प्लैनेट में वो ताकत नहीं है। वीनस के पास एक ऐसी ताकत है जो किसी और प्लैनेट में वो ताकत बिल्कुल नहीं है। और वो ताकत क्या है? मरने के बाद जिंदगी देना। ठीक है। वीनस हैज द पावर टू गिव लाइफ टू अ बॉडी। ठीक है। वीनस हैज अ पावर टू गिव लाइफ टू अ बॉडी जिसको सोल ने ऑलरेडी अबैंडन कर दिया है। आगे इसका मतलब हम समझेंगे कि ये क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या है। ठीक है। सो वीनस के पास वो पावर है बॉडी में सोल देने की, जिसको सोल, बॉडी को लाइफ देने की जिसको सोल ने ऑलरेडी अबैंडन कर लिया। हमने अभी तक ज्योतिष में क्या सीखा है? वीनस इज अबाउट ब्यूटी, वीनस इज अबाउट रोमांस, वीनस इज मैरिज, वीनस इज ज्वेलरी, परफ्यूम, जितने भी खूबसूरत चीज़ें हैं, वीनस है। वो गलत नहीं है। ठीक है। लेकिन वो हम जो वीनस देख रहे हैं वो एक सरफेस लेवल वीनस है। क्या है? सरफेस लेवल वीनस। जैसे ही हम डीप में जाते हैं तब हम वीनस को समझेंगे कि वीनस एक्चुअली में क्या है। ठीक है। वीनस क्या है? वीनस है मित्र संजीवनी। मतलब मतलब, मृत्यु मृत्यु संजीवनी से। उसको MITA, मित्र संजीवनी करके कहा गया। इसका मतलब ये है कि वीनस के पास वो ताकत है जो लाइफ दे सके। ठीक है। अभी हम ये पहले इनको समझते हैं कि ये ताकत क्यों आई, क्यों वीनस को ये बताया गया है और कैसे है। ठीक है। ये समझेंगे। जब भी हम वीनस को देखते हैं, ठीक है, जब भी हम वीनस को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वीनस इज प्लैनेट ऑफ ब्यूटी। लेकिन उस ब्यूटी के अंदर क्या है? एक लाइफ है, रीबर्थ है। मतलब एक, बोलते हैं ना, मर के जिंदा हुआ है। जब भी हम मैरिज की बात करते हैं सो वो मैरिज के पीछे क्या चल रहा है? अ फेल्ड मैरिज एंड देन अ न्यू बिगिनिंग। दैट इज लाइफ ना। री लाइफ क्या होता है कि एक चीज खत्म हो रही है, आपको वापस लाइफ मिली है। ठीक है। दैट इज वीनस। जब हम नेम और फेम की बात कर रहे हैं, वेल्थ की बात कर रहे हैं, तो वो वेल्थ के पीछे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? री लाइफ, अ सेकेंड लाइफ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम वीनस को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वीनस को बीजा निधि भी कहा गया है। बीजा निधि क्या है? बीजा निधि मतलब, बीज होता है सीड, तो स्टोरेज ऑफ सीड्स बीजा निधि कहा गया है। वीनस आपके जेनेटिक कोड को स्टोर करता है। वीनस इज योर DNA। वीनस इज योर DNA। आपके जेनेटिक कोड को, आपके जेनेटिक कोड को स्टोर करने का काम वीनस को दिया गया है। ठीक है। वीनस इज वन हु रूल्स योर DNA। जो लीनियज आगे से फॉलो करते हुए आ रहा है आपका DNA का, वो वीनस कैरी फॉरवर्ड करता है। वो कौन कैरी फॉरवर्ड करता है? वो
वीनस कैरी फॉरवर्ड करता है। जब दो व्यक्ति प्यार में होते हैं, ठीक है, शादी हो जाती है, देन दे प्रोड्यूस अ चाइल्ड, तो वो जो पास ऑन हो रहा है उस चाइल्ड तक, इट इज बिकॉज ऑफ वीनस। ठीक है, जब वो बच्चा बड़ा होता है, वो प्रोड्यूस करता है, तो वो आगे पास ऑन करता है, वो स्टिल इज वीनस। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जो डीएनए पास ऑन होते आ रही है, इट इज बिकॉज ऑफ वीनस। वीनस को शुक्र कहा गया है। ठीक है, वीनस को शुक्र कहा गया है। और शुक्राणु का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सीमेन, जिससे लाइफ आगे बढ़ती है। इसके लिए वीनस को डीएनए बताया गया है, जिससे वो लाइफ आगे बढ़े। लव, मैरिज, ब्यूटी, आर्ट, वेल्थ, फेम, डिवोशन, ये सब जो है ना फंक्शंस ऑफ वीनस है। ठीक है, लेकिन लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? कैरी फॉरवर्ड करना। क्या है? क्या है? कैरी फॉरवर्ड करना। आपके डीएनए को आगे लेके जाने का काम शुक्र को दिया गया है। ठीक है, अब शुक्र का संस्कृत मतलब क्या है? ब्राइट, वाइट, क्लियर, ल्यूमिनस। संस्कृत में शुक्र का मतलब है ब्राइट, वाइट, क्लियर, ल्यूमिनस। आपने आज फोटो देखा होगा कोर्स का, शुक्र कैसा है? ब्राइट वाइट है। ठीक है, और ये सेम चीज शुक्ल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज शुक्ल? हमने मूल में देखा था दो पक्ष होते, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष इज ब्राइटर पक्ष, है ना, द ब्राइटर साइड ऑफ मून, जहां पे मून ग्रो कर रहा है। ठीक है, दैट इज अगेन अ वाइट सब्सटेंस। मून को कैसे देख रहे हो आप? एक वाइट सब्सटेंस की तरह देख रहे हो। ठीक है, सो वो जो वाइटनेस है, जो ब्राइटनेस है, दैट इज शुक्र। ठीक है, शुक्र का संस्कृत मीनिंग सीमेन भी होता है, द सीड सब्सटेंस, जिससे आगे लाइफ ग्रो करती है। ठीक है, सो दैट इज अगेन शुक्र। अभी मुझे ये बताइए, वीनस को किसने स्काई में देखा है? वीनस को स्काई में देखा है आपने? यस, नो? देखा है? वीनस को स्काई में देखा है किसी ने? नहीं देखा है? ठीक है, आप एक काम कीजिए, Yes. एक ऐप है स्काई स्कैनर, अपने मोबाइल में रखिए। ठीक है, और लोकेट करना स्टार्ट कीजिए कि स्काई में अभी कौन सा प्लैनेट कहाँ है, कौन सी राशि कहाँ है। थोड़ा सा अवेयरनेस मिलेगा। स्काई स्कैनर करके ऐप है, और उसके अलावा दूसरे भी ऐप्स है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। जब हम ये बात कहते हैं कि शुक्र डीएनए पास ऑन करता है, इसका मतलब ये है कि वीनस से आप ये चीज देख सकते हो कि आपके बाद या इस कुंडली में ये व्यक्ति क्या छोड़ के जाएगा। ठीक है, क्या छोड़ के जाएगा, वो वीनस से हम देखेंगे। अब हमने क्या देखा जुपिटर के चैप्टर में कि जीव कौन है? जीव कौन है? जीव कौन है? गुरु। जुपिटर है, बृहस्पति है, जुपिटर है, जीवा है। हमने बोला जो भी बायोलॉजिकल फॉर्म इस अर्थ पे है वो जुपिटर गवर्न करता है, यही सीखा था। जीव कौन है, सेल्फ कौन है? दैट इज जुपिटर। ठीक है, लेकिन लेकिन जुपिटर का काम क्या है? लाइफ देना। एक बार लाइफ आ गई, उसको आगे जनरेशन टू जनरेशन कैरी फॉरवर्ड करने का काम वीनस का है। जुपिटर का काम क्या है?
जुपिटर का काम है लाइफ देना, लेकिन जैसे ही लाइफ आ गई उसको, उस लाइफ को आगे की जनरेशन को पास ऑन करना, वो वीनस का काम है कि नहीं है? यस। कैसे? कैसे? हमने क्या बोला? वीनस इज लव, वीनस इज मैरिज, वीनस इज शुक्र, शुक्र इज सीमेन। और लाइफ कैसे होती है? वीनस को हटा दो, देर इज लव, देर इज मैरिज, लाइफ आगे बढ़ेगी? सो लाइफ आगे बढ़ाने का काम किसका है? आगे लाइफ बढ़ाने का जो काम है वो किसका है? वीनस का है। ठीक है। वीनस को कवि भी कहा गया है। वीनस को क्या कहा गया है? कवि। कवि इज व्हाट? पोएट। वीनस को कवि भी कहा गया है। कवि इज पोएट, द वाइज वन। पोएट कैसे होते हैं पता है? पोएट कैसे होते हैं? पोएट कैसे होते हैं? वो कैसे होते हैं? जहां पे हम ऑर्डिनरी आई से मीनिंग नहीं देख पाते, वो उसमें मीनिंग निकालते हैं, है ना? नुसरत फतेह अली खान जी का गाना सुना है, उसने दाना की तारीफ मुमकिन नहीं, तो उन्होंने कैसे तारीफ की है? तो दैट इज पोइट्री, तो दैट इज वीनस। करेक्ट। तो जब भी हम पोएट की बात करते हैं, ठीक है, वो वीनस की बात हो रही है। आप जब सनसेट को देख रहे हो तो कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो सनसेट को? So, वो जो नॉर्मल आइज से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पोएट्री के फॉर्म में आप डिस्क्राइब कर पाते हो। ठीक है। दैट इज वीनस। वीनस जिसी चीज को टच कर लेता है, वीनस जिस चीज को टच कर लेता है, व्यक्ति को उससे ज्यादा दिखाई देना लगता है। लॉजिकल से ज्यादा उसके सेंसेस काम करने लगते हैं। दे राइट, दे सिंग, दे पेंट, दे डिजाइन। अब मेरे को बताइए, जो गाना गा रहा है, जो गाना गा रहा है या जो पेंट कर रहा है, वो कैसे पेंट कर रहा है? पेंटर को वो चीज दिखाई देती है जो हमें नॉर्मल आई से दिखाई दे रही है क्या? जब वो पेंट कर रहा है वो कलर्स देख पा रहा है। जब वो गाना गा रहा है तो वो जो चीज देख पा रहा है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं पता नहीं, लेकिन वो जो कर पा रहा है, क्या हम वो नॉर्मल आदमी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब वो कोई डिजाइनर डिजाइन करता है तो वो हमारे, हम कर पाएंगे नॉर्मल आदमी? तो दैट इज हाउ वीनस ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है। द वीनस किसी भी चीज को टच करता है, इट मेक्स इट ब्यूटीफुल, इट मेक्स इट ब्यूटीफुल। वो एक पोएट की तरह है। वो एक पोएट की तरह है जिसने कभी भी एक लाइन लिखी नहीं है, लेकिन वो पोएट्री कर रहा है। ठीक है। अब वीनस का जन्म कहाँ हुआ, मतलब किस घर में हुआ? हु इज फादर ऑफ वीनस, हु इज मदर ऑफ वीनस, एनीवन नोस? ठीक है। शुक्र के, शुक्र के जो पिताजी है, ठीक है, वो है महर्षि भृगु। नाम सुना है? महर्षि भृगु, जिनसे हमें एस्ट्रोलॉजी मिली, भृगु संहिता। ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द मनसपुत्र ऑफ ब्रह्मा, born directly from the mind of the creator. He is one of the powerful sages. सप्त ऋषि में से पावरफुल सेजेस वॉज भृगु ऋषि। ठीक है। भरत जी ने शायद एक क्वेश्चन पूछा था कि एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए कि नहीं, इज एस्ट्रोलॉजी कर्स्ड? ठीक है।
अब ये जो कहानी है भृगु ऋषि की, वो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। एक किस्सा हुआ था जब भृगु ऋषि ने, विष्णु जी लेटे हुए थे, उनकी छाती पे जाके लात मारा था। ठीक है, उनकी छाती को लात मारा था। अब ये कहानी इससे पहले की आपका होमवर्क है, क्यों मारा, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, क्यों मारा था वो आपका होमवर्क है। तो उनकी छाती पे जाके विष्णु जी ने लात मारा, भृगु जी ने विष्णु जी को लात मारा। अब विष्णु बीन विष्णु, उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, ही वॉज स्माइलिंग, ही वॉज लाफिंग। लेकिन विष्णु जी की वाइफ कौन, कौन है? लक्ष्मी। माता ठीक है, लक्ष्मी। माता लक्ष्मी। क्या उनको अच्छा लगा होगा? बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने भृगु ऋषि को कर्स किया, श्राप दिया कि तुम्हारे पास लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? क्या नहीं आएगी? कुछ भी करो, तुम्हारे पास लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। करेक्ट। अब वो क्या करे, धन तो आना नहीं है, पैसे आने नहीं है, लक्ष्मी आना नहीं है, ग्रोथ होना नहीं है। अब जो भृगु लीनियज है, आगे हम समझेंगे, जो उनके लीनियज है, वो तो बोले कि मेरा तो पूरा लीनियज भूखे मरेगा, है ना, लक्ष्मी आएगी नहीं तो। तब उन्होंने एस्ट्रोलॉजी लिखना स्टार्ट किया, ताकि मेरे जो लीनियज है वो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपना घर चला सके। तो इस स्टोरी को बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करके बताया गया है। ठीक है, तो भृगु जी ने क्या किया, एस्ट्रोलॉजी इसलिए लिखा ताकि उनके जो आगे का जो परिवार है, आगे के जो लीनियज है, वो अपना पेट पाल सके। समझ आया? सो दैट इज स्टोरी बिहाइंड विष्णु जी, भृगु जी एंड, लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी करने के बाद ये होगा वो होगा, ये स्टोरी है। ठीक है, तो भृगु ऋषि के जो गोत्र है, कौन से गोत्र है? भार्गव गोत्र। ठीक है, भार्गवास जो है वो भृगु ऋषि के गोत्र है। तो इन्होंने क्या किया था, एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया, एस्ट्रोलॉजी समझाया, और उसके थ्रू उनके आगे के जनरेशन क्या करने लगे, पैसे कमाने। ठीक है, तो ये सबसे पावरफुल सेजिस में से थे, जिन्होंने, जिनको गॉड्स या फिर देवता खुद कंसल्ट करते थे बहुत सारे अलग अलग मैटर्स में। जैसे जुपिटर को कंसल्ट करते थे, वैसे भृगु ऋषि को भी कंसल्ट करते थे। ठीक है, भृगु ऋषि एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे। तीन एस्ट्रोलॉजर, तीन ऋषि जो है बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, कौन कौन है वो? एक का नाम हमने पहले पढ़ा है, क्या? पराशर। पराशर ऋषि, भृगु जीनियस। ऋषि, और एक ऋषि है जैमिनी। जर्मनी। ठीक है, ये तीन ऋषियों ने हमें एस्ट्रोलॉजी दी। तीनों के अलग अलग बोलते हैं ना, देखने के नजरिए अलग अलग हैं। तीनों ने हमें एस्ट्रोलॉजी दी। तो भृगु ऋषि ने भी हमें एक एस्ट्रोलॉजी दी, जिसे हम भृगु संहिता के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो स्नैपशॉट प्रिडिक्शन के लिए बहुत बेस्ट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ऐसे बताया गया है। ठीक है, हम उसको भी टच करेंगे इस क्लास में। फिर हमने पराशरा एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ पे पराशरी एस्ट्रोलॉजी कहाँ से चली आई, ऋषि पराशर। ठीक है, ऋषि पराशर। अब भृगु को आगे लेके जा रहे वीनस, पराशरी को आगे लेके जा रहे बृहस्पति, दैट इज जुपिटर, और जैमिनी को आगे कौन लेके जा रहे हैं, विच प्लैनेट, विच प्लैनेट? मरकरी। केतु। ठीक है, ओके। ये तीन तीन फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। भृगु, वीनस कंटिन्यू कर रहे हैं, जुपिटर, पराशरी, एंड केतु इज द जेमिनी एस्ट्रोलॉजी इज लीनिएज ऑफ केतु, ऐसा बताया गया है। ठीक है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स है,
उनको बताया गया है, उनको मतलब ये बताया गया है कि जब वो अपने आप को वीनस को डिवोट कर देते हैं तो उनकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन जो है उसकी एक्यूरेसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। और ये एक बोलते हैं ना गुप्त सूत्र है जो मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था। व्हेन यू डिवोट योर सेल्फ टू वीनस योर प्रेडिक्शन विल इंक्रीज, योर एक्यूरेसी विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। ठीक है। अब फादर कौन है वीनस के? वीनस के जो फादर है वो भृगु ऋषि है। और उनकी मदर कौन है? मदर का नाम है खयाति। सुना है नाम खयाति? कौन है खयाति? कौन है? वो दक्ष की पुत्री थी। पुत्री थी। तो वीनस किस फैमिली में था? खयाति वॉज प्रजापति दक्ष की पुत्री। अब वही दक्ष जिनकी एक बेटी से शिवजी की शादी हुई थी सती, 27 बेटी थी जिनकी चंद्र से शादी हुई थी, और ये खयाति है जो वीनस शुक्र के मदर है। तो सोचिए शुक्र जिस फैमिली में बॉर्न हुआ है वो कैसी फैमिली है? कैसी फैमिली है? उन सती माता उनके आंटी है। ठीक है। 27 नक्षत्र जो है वाइफ्स ऑफ चंद्र वो उनके कजन है। तो इस फैमिली में वीनस का जन्म हुआ। लेकिन जैसे जुपिटर का जन्म से वो टीचर बनने के लिए पैदा हुए थे, है ना, देवताओं के टीचर्स बनने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन वीनस का ऐसा नहीं था। वीनस हैड टू अर्न हिज प्लेस। वीनस हैड टू अर्न हिज प्लेस। इनके पिताजी कौन है? ऋषि भृगु। ठीक है। उन्होंने शुक्र को वो सब चीजें सिखाई जो बृहस्पति को सिखाई गई थी। बृहस्पति के मतलब जुपिटर के फादर कौन? कौन? ऋषि कश्यप सर। हाँ, ऋषि कश्यप। मैं तो पढ़ी मुझे नहीं। नहीं पता, चैप्टर हो गया महर्षि। है। महर्षि बनते। कौन थे? महर्षि। नाम क्या था? अग्नि सर। अत्रि। अग्नि। अग्नि सर। क्या हो गया तुम लोग को? लोडिंग फेल? तो सब पढ़ा भी नहीं। अग्निराज। अग्निराज। महर्षि अग्निराज। ठीक है। उन्होंने जो चीज जुपिटर को दी, भृगु ऋषि ने हर एक चीज शुक्र को दी। क्या सिखाया शुक्र को? शुक्र को सिखाया स्पिरिचुअल साइंस। शुक्र को हर एक शास्त्र सिखाया, हर एक मंत्र सिखाया, वेद सिखाया, ज्योतिष सिखाया। तो ही वॉज एट पार विद जुपिटर। ही वॉज एट पार विद जुपिटर। शुक्र नोज एल्केमीज। एल्केमीज मतलब? एल्केमीज मतलब रसायन शास्त्र जैसे। केमिस्ट्री। ठीक है। मेडिसिन है। शुक्र वीनस नोज। म्यूट कर लीजिए प्लीज। मेडिसिन पता है वीनस को। वीनस को मेडिसिन सिखाया। वीनस को अस्त्र चलाना सिखाया। वीनस को अस्त्र चलाना सिखाया। अस्त्र मतलब वेपन्स। ठीक है। अपने बचपन में ही, अपने बचपन में ही वीनस वाज सो एक्सीलेंट, उसने अपने टीचर्स को भी ओवरटेक कर लिया। इतना उसमें क्वालिटीज थे। वीनस में वो क्वालिटीज थे। ठीक है। लेकिन क्या वो देवताओं के क्या वो देवताओं के टीचर्स बने? इतना सब करने के बाद भी ही वॉज नॉट देवगुरु, क्योंकि वो पोजीशन ऑलरेडी जुपिटर को दी गई थी। तो देवता के पास ऑलरेडी अपने टीचर थे, बराबर है। तो वीनस को कौन सा रोल मिलेगा? वीनस के पास क्या ऑप्शन दिया गया? वीनस को, शुक्र को ये ऑप्शन दिया गया। हम वीनस नहीं शुक्र बोलेंगे। शुक्र को, शुक्र को क्या ऑप्शन दिया गया था? अब देखिए
एक बृहस्पति है जुपिटर, एक वीनस है, दोनों एक्सीलेंट है। जब दोनों एक्सीलेंट आमने सामने होते हैं तो उनमें क्या होता है? क्या होता है? क्लैश। ठीक है। सो उनमें भी यही था, क्या था? बचपन से ही एक दूसरे के कंपटीटर थे। बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे। अब जुपिटर को तो पोजीशन मिल गई थी। क्या पोजीशन मिल गई थी? क्या पोजीशन मिल गई थी? देवगुरु। देव। देवगुरु। अब कहीं पे ये भी मेंशन है कि शुक्र शुक्र जो है, उन्होंने ऋषि अग्निसारा जी के साथ पढ़ाई की थी। मतलब जुपिटर के साथ वीनस ने भी, हम वीनस नहीं बोलेंगे, शुक्र और बृहस्पति ने अग्निसारा जी से भी पढ़ाई की थी बचपन में। ठीक है। लेकिन अग्निसारा, ऋषि अग्निसारा जी ने अपने बेटे को फेवर करके वो पोजीशन दिलवा दी, और वीनस क्या रहा? पीछे रह गया। ऐसा एक स्टोरी है। ठीक है। अब बृहस्पति देवगुरु बन गए, जिनको शिव जी ने वो पोजीशन दे दी। अब वीनस के पास क्या था पोजीशन? कि वो बृहस्पति के असिस्टेंट बन के असिस्टेंट देवगुरु बन जाए। क्या बन जाए? जुपिटर के असिस्टेंट, बृहस्पति के असिस्टेंट बन के देवताओं की मदद करे। लेकिन लेकिन उन्होंने उन्होंने दूसरा ऑप्शन सुना। तो उनके पास क्या ऑप्शंस थे? या तो कुछ मत करो, या तो इनका असिस्टेंट बनो। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। और उन्होंने किनको चुना? असुर को चुना। बोले ये असुर है, ये बेचारे हैं, इनको देवता आते हैं मार के चले जाते हैं, है ना? देवता आते हैं मार के चले जाते हैं, इनके पास कोई नहीं है जो इनको रास्ता दिखा सके। तो मैं शुक्राचार्य, इन असुरों का देवता, इन असुरों का गुरु, देवता नहीं, इन असुरों का गुरु। तो उन्होंने अपने आप के लिए एक पोजीशन तैयार की। क्या तैयार की? कि मैं असुरों का गुरु, शुक्राचार्य। ठीक है। अब दो गुरु है, दो गुरु है। एक बृहस्पति जो देवताओं के गुरु, और एक शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु। अब असुर कौन है? असुर कौन है? जो कि सुर में जो देवता नहीं है। असुर कौन है? असुर कौन है? इविल इविल। देवताओं के दुश्मन। असुर जिनमें राक्षसी प्रवृत्ति होगी वो आएंगे। जिनमें तामसिक। देवता और तामसिक। असुरों की दोनों की क्वालिटी होती है, बट अगर थोड़ा सा उनको अच्छे से ट्रेन करो तो वो देव भी बन सकते हैं। ठीक है। जो अपनी राह से भटके हुए हैं, ठीक है। सुर नहीं है जिनके अंदर। ठीक है। असुर जो है, जिनमें डिजायर्स। ठीक है। हम सब असुर है। क्यों? हम में डिजायर्स है। वी हैव डिजायर टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। वी वांट बिग हाउस, वी वांट लग्जरी कार्स, है ना? असुर की यही डिजायर थी कि हमको ये सब चाहिए। देवता बोलते हैं सब मोह माया है। असुर बोलते हैं नहीं, इसके बिना लाइफ नहीं है। असुरों को पैसे चाहिए, देवता को पैसे नहीं चाहिए, है ना? ये फर्क है। थोड़ा असुर को हम समझेंगे। राक्षस और असुर में फर्क है। ठीक है। राक्षस और असुर में फर्क है। तो शुक्र ने क्या सिलेक्ट किया? शुक्र ने सिलेक्ट किया समवन हु इज निग्लेक्टेड, जिनको कोई नहीं था उनको सिलेक्ट किया। डार्क साइड को सिलेक्ट किया। ठीक है। किसको सिलेक्ट किया? डार्क साइड को। देवतास के पास कौन थे? बृहस्पति थे।
इंद्र की आर्मी थी, विष्णु थे, शिव थे, ब्रह्मा थे, हर कोई देवता के साथ थे। उनके पास एडवांटेज था, असुर के पास कोई थे? कोई नहीं थे। दे हैड नो प्रीस्ट, नो रिचुअल्स, नो मंत्र, कुछ नहीं था। उन पे अटैक होता था, उनको ह्यूमिलेट किया जाता था। दे वर कॉस्मिक आउटकास्ट। ठीक है। तो शुक्र ने देखा कि इनके तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। ठीक है, इस इम्बैलेंस को मैं सही करूंगा। तो शुक्र ने क्या सिलेक्ट किया कि मैं इनका गुरु बनूंगा, मैं इनको गाइड करूंगा। तो ये जो है इम्बैलेंस को बैलेंस करना, वो वीनस की डीपेस्ट क्वालिटी है। डिवोशन टू दोज हु नीड डिवोशन, दैट इज वीनस। डिवोशन टू दोज हु नीड डिवोशन। असुर को देख के क्या बोला कि मैं इनका प्रिस्ट बनूंगा, मैं इनका टीचर बनूंगा, और मैं उनको वो चीज दूंगा जो देवताओं ने मना की उनको देने से। इसके लिए शुक्र को दैत्य गुरु के नाम से भी जाना जाता है। दैत्य पूज्य भी कहा गया है। ठीक है, या असुरा गुरु भी शुक्र को कहा गया है। तो शुक्र ने क्या सिलेक्ट किया? असुरों को। अब शुक्र ने तपस्या करना चालू किया। तपस्या करने से कौन प्रसन्न होते हैं? शिव जी, महादेव आए। जैसे महादेव ने बृहस्पति को टीचर बना दिया देवताओं के, वैसे शुक्र ने तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए, उनके डिवोशन से प्रसन्न हुए, और वो प्रकट हुए और बोले क्या चाहिए। ठीक है, शुक्र को बोले कि जो चाहिए मांगो, मैं देने को तैयार हूं। ठीक है, तो शुक्र ने क्या मांगा? शुक्र ने 3 वरदान मांगे। शुक्र ने 3 वरदान ये मांगे। सबसे पहला वरदान ये होगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। इनकेपेबल ऑफ बीइंग किल्ड, मुझे कोई मार नहीं सकता। जब भी कोई भी वॉर होगा, कोई भी पावर, कोई भी देवता, मैं अमर रहूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो शिव जी वीनस को वो वरदान ग्रांट करते हैं। ठीक है। दूसरा वरदान जो वीनस मांगते हैं, शुक्र मांगते हैं, दैट इज मुझे मुझे धन का भगवान बनना है, लॉर्ड ऑफ वेल्थ। ठीक है, लॉर्ड ऑफ वेल्थ। एंड वेल्थ कौन सा? असुरों के धन का भगवान, मेनली असुरों के धन का भगवान। तो लॉर्ड ऑफ वेल्थ। ठीक है। सो वीनस इज दैट वेल्थ which comes through ambition, which comes through industry, which come to manufacturing, which comes through accumulation, which come to building। ठीक है, तो शिव जी ने वो वरदान दिया कि चलो ठीक है, तुम देवताओं, जितने भी धन है उनके देवता हो। और तीसरी जो वरदान मांगी वो है मित्त संजीवनी विद्या, कि वो साइंस कि जिससे मैं जो मर चुके हैं उनको जिंदा कर सकूं। ये 3 वरदान मांगी शिव जी से, तो शिव जी ने उनको वो वरदान भी दे दी। अब इन्होंने ये वरदान क्यों मांगी? ये सब वरदान क्यों मांगी? क्यों मांगी? क्यों? देखा जाए तो उल्टे क्रम में, क्योंकि हाँ। हमेशा देव दानव को मार के जाते थे, तो हम्म। उसके लिए उनको जिंदा करना है। तो अगर हम हम्म। उल्टा क्रम पकड़े, तो जिंदा करने के लिए नॉलेज चाहिए, नॉलेज के लिए वो खुद जिंदा चाहिए। तो वो हम्म। अगर हम उल्टा सीक्वेंस देखें तो तो उन्होंने क्या वो अपने लिए मांगी? नहीं, दूसरे के लिए। वो दूसरों के लिए मांगी। जो भी मांगी, असुरों को, असुरों के वेलबींग के लिए मांगी। वो वरदान मांगी जिससे पूरा कम्युनिटी जो है
कम्युनिटी जो है वो ग्रो कर सके, उन्होंने वो वरदान मांगे। ठीक है, तो शिवजी जो है शुक्र के ये डिवोशन देख के खुश हुए थे और उन्होंने ये तीनों वरदान मांगी। उस दिन से शुक्र कौन बन गए? मित्त संजीवनी के मास्टर बन गए। मतलब उनके पास वो पावर थी कि वो किसको लेके आ सके लाइफ में, जो मर चुके हैं उनको एक लाइफ दे। तो ये जो है शुक्र ने मांगा। अब शुक्र चाहता तो मांग सकता था कि मुझे राजा बना दो, मुझे ब्यूटीफुल वाइफ दो, मुझे बहुत सारे पैसे दे दो, सब मांग सकता था ना। लेकिन क्या मांगा उन्होंने? उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने असुरों के लिए जो बेनिफिशियल था वो चीज वरदान में मांगी। ठीक है, तो वीनस क्या है? वीनस क्या है? वीनस इज प्रोटेक्टर, वीनस इज डिवोटी, वीनस इज प्रोटेक्टर, वीनस इज डिवोटी एंड वीनस इज वन हु कैन ब्रिंग डेथ बैक टू लाइफ। वो क्या वर्ड बताया था गगन जी? क्या वर्ड था वो? रिसरेक्ट। ठीक है, सो दैट इज वीनस। अब हमने अब तक वीनस को क्या देखा? ब्यूटी, रोमांस। अब इस स्टोरी में क्या ब्यूटी और रोमांस दिख रही है? वीनस इज अबाउट डिवोशन, इट्स नॉट अबाउट। एक लेयर वीनस का है, चलो रोमांस है, आगे हम समझेंगे, लेकिन वीनस इज डिवोशन। हम आगे और समझेंगे। एक सरफेस लेवल पे वीनस क्या है? रोमांस है, लव है, सेक्सुअल प्लेजर्स है, पैसा है, ये सब है। लेकिन जब आप वीनस को डीप समझते हो तो वीनस इज समवन हु प्रोटेक्ट, वीनस इज अ डिवोटी, और वीनस इज अ पर्सन हु कैन ब्रिंग यू, वीनस इज समवन हु कैन ब्रिंग यू बैक टू लाइफ। अब ये बैक टू लाइफ का मतलब भी हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो जब आप अभी किसी के चार्ट देखोगे तो क्या वीनस को देख के बोलोगे मैरिज, वीनस को देख के बोलोगे ब्यूटी? अब थोड़े और इनसाइट्स आपको मिलने लगे, वीनस और क्या है ना। अब जैसे हमने मित्त संजीवनी की जब हम बात करते हैं, सो मित्त इज समवन हु इज डाइड, सन इज इंटेंसिफायर, संजीवनी मतलब किसी को जीवन देना। तो जब इन सबको एक कंप्लीट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अ वन हु गिव्स कंप्लीट लाइफ बैक टू अ डेथ, दैट इज मित्त संजीवनी। अब ये इनका जो संजीवनी बूटी की भी बात हमने सुनी है। ठीक है, द्रोणा पर्वत से हनुमान जी जाके संजीवनी लेके आए थे, बराबर है। लेकिन मित्त संजीवनी इज नॉट दैट बुट्टी, इट इज अ मंत्र। ठीक है, अ साउंड विच वॉज गिवन टू शुक्र बाय शिव जी। ठीक है, एंड दैट मंत्र यूज बाय शुक्र टू रिवाइव हिज डिसाइपल, दैट इज असुरास, जो बैटल में मर जाते थे। वो रात को जाके वापस सबको जिंदा करते थे और फिर सुबह वो जाके देवता के साथ वॉर करते थे। फिर देवता बोलते थे अरे कल ही तो मारा था इसको, फिर मारते थे, फिर ये जिंदा करते थे। ठीक है, सो दैट इज हाउ द बैटल यूज टू कंटिन्यू। तो असुर मरते थे, ये रात को जिंदा करते थे और ये चलता था। तो सबने एक बार देवता ने इंद्र से पूछा कि ये तो रात हम इनको मारते, ये कल फिर आ जाते, ऐसा क्यों? तो इंद्र बोलते हैं कि उनके पास शुक्राचार्य है। उनके पास कौन है? शुक्राचार्य। उनके पास वो मंत्र है, उनके पास शुक्राचार्य है, इसलिए अभी हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो जब शुक्र देवता दानवों के पास आए, असुरों के पास आए, ठीक है, जब शुक्र असुरों के पास आए, तब उनका जो कम्युनिटी चेंज होने लगा। ठीक है,
उनका क्या चेंज होने लगा? कम्युनिटी चेंज होने लगा। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किसी ने वीनस को देखा है? ठीक है, ये जो स्टोरीज हमको हमारे ऋषिज ने बताई है, ये एक्चुअली स्काई में होता है। ये एक्चुअली स्काई में होता है। कैसे? द ग्रेट डिप सुना है किसी ने? व्हाट इज ग्रेट डिप? अर्थ है, सन है, वीनस सन के पास है, वीनस सन के पास है। अब ऐसा होता है जब वो मूवमेंट कर रहे हैं, एक सिचुएशन 18-20 मंथ्स में आती है कि वीनस स्काई से गायब हो जाता है। यू कैनॉट सी वीनस, यू कैनॉट सी वीनस। हमने जैसे मर्क्यूरी को देखा कि वो सनराइज और सनसेट के वक्त ही दिखता है। क्यों? क्योंकि वो सन के क्लोज है, ब्राइटनेस में वो दिखता नहीं है, और जब मून राइज होता है, सनसेट हो जाता है, ही इज ऑन द अदर साइड। उसी तरीके से वीनस जब सन के पीछे चला जाता है तो स्काई में दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो वीनस जो है एक्चुअली वो प्लैनेट है जो सन के पीछे जाता है, ऑर्बिट में चला जाता है, पासिस बिहाइंड द सन। ठीक है, और वो स्काई से गायब हो जाता है और कुछ हफ्तों तक दिखाई नहीं देता। तो फॉर द नेकेड आई वीनस डाइड, दिख ही नहीं रहा है, मर गया, है ना? और फिर रीअपियर होता है, रीअपियर होता है, इट इज रीबॉर्न। रीबॉर्न होता है या तो मॉर्निंग स्टार की तरह या इवनिंग स्टार की तरह, डिपेंडेंट कहाँ ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, सो वीनस हैज कम बैक टू लाइफ। तो वीनस क्या होता है जब ग्रेट डिप होता है? वीनस इज बिहाइंड द सन, ऑर्बिट कर रहा है, नेकेड आई से दिख नहीं रहा है, वो सन के पीछे है, और वो फिर से जन्म लेता है। तो ये जो स्काई में हो रहा है, इसके लिए वीनस को ये मंत्र बताया गया है कि वीनस के पास वो मंत्र है जो फिर से जन्म ले लेता है। ठीक है, सो हमारे ऋषियों ने इसको ऑब्जर्व किया, इसको नोट किया, और वीनस को बताया ये वो प्लैनेट है जो मर के जिंदा होता है। ठीक है, इसके लिए वीनस को वो पावर दी गई है। सो ये बताया गया है हर एक चार्ट में वो वीनस है जो मर के जिंदा होता है। कैसे? बहुत सारे रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं, फिर रिवाइव होते हैं, है ना? कॉलेज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, देन यू मूव ऑन, यू गेट समवन एल्स। सो वो क्या हुआ? वो रिलेशनशिप मरा, और फिर क्या हुआ? रिवाइव हुआ। ठीक है, बीमार होते हैं, हमारी वाइटैलिटी वीक हो जाती है, हम वीक हो जाते हैं, फिर हम गेन स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी रीबिल्ड। सो दैट इज द वीनस एनर्जी, करेक्ट? अभी हम ये बोलते हैं कि जिंदा करना, कम बैक इनटू लाइफ। अब इस वर्ल्ड में कैसे हम देखते हैं उसको? कम बैक टू लाइफ का मतलब है व्हाट वी लीव बिहाइंड इन आवर लेगेसी, व्हाट वी लीव बिहाइंड इन आवर लेगेसी। हमारा बॉडी मर गया, ठीक है, आवर बॉडी हैज डाइड, लेकिन हमारा नाम, हमारा इमेज, हमारा काम आज भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, सो ये कहते हैं कि यू आर डेड बट येट यू आर अलाइव, बिकॉज वॉट यू क्रिएटेड हैज नॉट डाइड। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेजेंड्स, है ना? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज लेजेंड्स। अब लेजेंड की अगर हम बात करें तो कौन है? हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं आज भी। ही इज फिजिकली डेड, he physically died, right? but he still but he is still alive in where? बताओ, हमारे फिजिक्स के क्लासरूम में आज भी एल्बर्ट आइंस्टाइन जिंदा है।
ठीक है, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बॉडी छोड़ दी है, लेकिन उनके काम, उनके नाम, उनने जो हमें दे रखा है, वो आज भी जिंदा है। किशोर कुमार आज भी जिंदा है ना, आज भी हम उनको सुनते हैं। करेक्ट। तो ये जो है वीनस है, ये वो लेगेसी जो बनाने का काम है वो वीनस करता है, कि आप वो काम कर जाओ, आपकी बॉडी खत्म हो जाए लेकिन फिर भी आप जिंदा हो। दैट इज वीनस। तो वीनस से हम ये देख सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या छोड़ के जाएगा। ठीक है, वीनस से हम ये देखेंगे कि ये व्यक्ति क्या छोड़ के जाएगा। तो जब हम चार्ट को पढ़ेंगे, इट इज नॉट ओनली अबाउट मैरिज, इट इज नॉट ओनली अबाउट लव, इट इज नॉट ओनली अबाउट प्लेजर्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स, इट इज अबाउट द सोल, कि वो क्या छोड़ के जाएगा। वॉट सीड आर दे प्लांटिंग, वॉट लेगेसी आर दे अर्निंग। ठीक है, सो दैट इज वॉट वीनस इज ऑल अबाउट। सो जब भी हम वीनस को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये मरने के बाद कितना जिंदा रहेगा।